संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अज्ञात के इस मार्ग को, रहस्यात्मक इस मार्ग को किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु के बिन जानना समझना नामुमकिन है। तो मैं तुम्हें ऐसा कहती हूँ कि एक सद्गुरु मिल जाए, तुम्हें प्रत्यक्ष सद्गुरु मिल जाए, तो तुम्हें लगता है ना कि अब तो हमें मार्ग समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? अब तो तुम्हें लगता है कि हमें मार्ग समझ में आ रहा है। तो मैं अब दूसरी बात कहती हूँ, प्रत्यक्ष सद्गुरु के साथ उनके समागम में मार्ग अवश्य रूप से समझ में आता है। यही श्री सद्गुरु की निशानी होती है, यही श्री सद्गुरु की पहचान होती है कि तुम्हें जन्मों जन्म से जो मार्ग समझ ही नहीं आया था, वो मार्ग तुम्हें श्री सद्गुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति में समझ में आता है। लेकिन दुविधा ये है कि चाहे कितना भी समझ में आ जाए, चाहे मैं कितने ही बोर्ड ले आऊं, ये प्रकाश प्रभु कह रहे थे अब तो तीसरा बोर्ड आने की तैयारी में है, तो चाहे मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं और चाहे आप कितना भी समझ पाए, लेकिन ध्यान रखना कि इस मार्ग को समझ लेना यानी इस मार्ग पर चलना नहीं होता। चलने का नियम कुछ और है, चलने की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, और चलने की रिक्वायरमेंट ये है, चलने के लिए अनिवार्य ये है कि उस श्री सद्गुरु के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा और अनन्य अर्पणता का भाव। अज्ञात का मार्ग श्री गुरु के समागम में ही समझ में आने लगता है, यही श्री गुरु की पहचान है। जब तक तुम्हें मार्ग समझ में भी ना आ रहा हो ना, समझना संप्रदायों के पास हो, सद्गुरु के पास नहीं। यदि यह मार्ग तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा, मतलब तुम किसी संप्रदाय में हो, सद्गुरु के पास नहीं। लेकिन जब तुम सद्गुरु के पास होते हो तो जन्मों जन्म से नहीं जाना, नहीं अनुभवा मार्ग कम से कम तुम्हारी बुद्धि में तो घुसता है, लेकिन मार्ग को समझना, मार्ग पर चलना नहीं होता। मार्ग पर चलने के लिए अनन्य प्रेम चाहिए। आगे के श्लोक में 18, 19, 20, 21 और 22 अद्भुत घोषणा होने जा रही है, जो आज तक हमें किसी शास्त्र में नहीं मिली। जैनों के मैंने लगभग सारे आगम पढ़ रखे हैं, हिंदुओं के काफ़ी शास्त्र पढ़ रखे हैं, दूसरे धर्म मत के भी मैं बहुत शास्त्र पढ़ चुकी हूँ। लेकिन अब जो भगवान श्री कृष्ण घोषणा करने जा रहे हैं, ये बात आज तक कहीं नहीं देखी, और अद्भुत बात की घोषणा करने जा रहे हैं। इनके ट्रांसलेशन से तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, वो तो तुम्हें भी पता है, लेकिन बहुत ही अद्भुत ढंग से एक नई घोषणा आगामी 5 श्लोक एक साथ। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे अवशः पार्थ प्रभवतीरः अहरागमे। परः तस्मात्तु भाव अन्यः अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तं तत् धाम परमं मम। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही
यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। क्या कह रहे हैं? सब धर्मों ने अपनी अपनी जो कॉस्मोलॉजी क्रिएट की है, गणितानुयोग क्रिएट किया है, उसके अंदर ये सारी बातें कही हैं। किसी ने, जैसे जैनों में लो तो व्यवहार राशि, त्रसनाड़ी, निगोदिया जीव, अव्यवहार राशि, ये शब्द यूज़ किए हैं। यहाँ पर इन्होंने ये ब्रह्मा जी की रात्रि, ब्रह्मा जी का दिवस इस तरह से यूज़ किया। बात एक ही चल रही है। मैं शब्दों में तुम्हें नहीं उलझाना चाहती, शब्द के पीछे का भाव समझाना चाहती हूँ। और जो एक महत्वपूर्ण घोषणा इन 5 श्लोकों में की है, हम उसको समझना चाहते हैं। होता क्या है देखो, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, ब्रह्मा कौन है? एक आदमी है, एनर्जी ऑफ क्रिएशन। जो भी सर्जन हो रहा है उसकी ऊर्जा को हम ब्रह्मा कहते हैं, ये मत भूलना। जो भी विनाश हो रहा है, प्रलय हो रहा है, प्रलय की ऊर्जा को हम शिव कहते हैं। और इस सर्जन और विनाश के बीच जो संचालन हो रहा है, उस ऊर्जा को हम विष्णु कहते हैं। तो गुरु में तीनों होते हैं कि नहीं? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तुम लोग गाते हो, तो गुरु कुछ नया सर्जन करता है, जो सर्जन किया उसका संचालन करता है, और जो तुम में पुराना अहंकार, अपेक्षा आदि है, अज्ञान आदि है, उसका विनाश करता है। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तुमने ठीक गाया कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये एक ऊर्जा है, व्यक्ति रूप से किसी को मत लेना। क्या कहते हैं कि जब ये बिग बैंग शुरू हुआ, चलो अब तुम इसको समझो, क्या है ये? तो ये बिग बैंग हमारा हुआ कितना है? 13.5 बिलियन ईयर्स ऐसा कुछ था, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हो गया। जब से ये बिग बैंग हुआ, यहाँ पर बिग बैंग, महाविस्फोट, और तुम उस बिग और महा शब्द का ना अंदाज नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए बिग यानी ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, कितना बड़ा करोगे, लेकिन इस बिग का तुम अंदाज नहीं लगा सकते कि ये कितना महाविस्फोट है कि जिसमें से ये पूरी क्रिएशन चली है और अभी 84 बिलियन ईयर्स तक पूरी चलने वाली है। मतलब 13.7 हटा दो, जितने बचे उतने साल तक, यहाँ तक कि क्रिएशन चल रही है, साथ साथ में उसकी मेंटेनेंस भी चल रही है, संचालन, और साथ साथ में डिसोल्यूशन भी चल रही है साथ साथ में, क्योंकि जैसे ही कुछ नया बनेगा तो पुराना डिसॉल्व होगा कि नहीं। ये तीनों एनर्जीज एक साथ हैंड इन हैंड वर्क करती है, क्रिएट करना, संचालन करना और प्रलय करना, विनाश करना। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो काल है, इसको ब्रह्मा जी का दिन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो काल है, जब ये बैंग क्लोज होता है, इसे ब्रह्मा जी की रात कहते हैं। ऐसे समझो इसको, या ब्रह्मा जी का छोड़ो, अब मैं इसको ब्रह्म की कहना चाहूंगी। ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क पता है ना? ब्रह्म, ये पूरा एक ब्रह्म है ये, और ये बाहर की जो ऊर्जा है, इसको हमने क्या नाम दिया है? परब्रह्म। हमने नहीं दिया, मतलब ऋषि परंपरा ने परब्रह्म दिया है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जो सृष्टि पर जो लोग आते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं ब्रह्मा जी के अंदर, यानी क्रिएटिंग एनर्जीज के अंदर जन्म लेते हैं, जीवन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मृत्यु होती है, कुछ कुछ साधना भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये शुरू होता है, फिर सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे व्यक्त हुआ, यहाँ पर व्यक्त हुआ, सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ, व्यक्त मतलब मैनिफेस्ट हुआ, और यहाँ पर सब कुछ अव्यक्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बैंक क्लोज हो जाएगा, एवरी गैस विल कूल ऑफ, सब कुछ कूल ऑफ पीरियड में आ जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्त हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, और यहाँ जो अव्यक्त हो गया, अनमैनिफेस्ट हो गया।
तो एक है व्यक्त होना, अभी हम सब हैं इस व्यक्त में, और ये सारा व्यक्त किस में चल रहा है? ब्रह्मा के अंदर, यानी ब्रह्म के अंदर, ऐसा लो, ब्रह्म के अंदर ये सब चल रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब यहां से यहां जब ये बंद हो जाएगा तो सब कुछ, ये व्यक्त भी सारा अव्यक्त हो जाएगा कि नहीं होगा? सब कुछ अनमैनिफेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। डार्क एनर्जीज विल रूल। समझ में आ रही है यहां तक बात? डार्क एनर्जीज ही रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। उससे पहले भी क्या थी? डार्क एनर्जीज थी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जीज। जैसे ही ये बैंग हुआ, लाइट आई, और लाइट के बाद ये सारा क्रिएशन हुआ। 84 बिलियन ईयर्स पे हमारी योगिक परंपरा कहती है ये बंद होगा, और जहाँ ये बंद होगा वहाँ पर सब कुछ वापस अनमैनिफेस्ट हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। एवरीथिंग विल गो बैक टू देयर डार्क स्टेट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर एक और नया शब्द दिया, सनातन अव्यक्त। देखो तुम्हारे एक उसमें है, कौन सा श्लोक है? सनातन अव्यक्त 20 नंबर में दिया है। पढ़ते हैं अब, आओ जरा 18 से। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात यहाँ अव्यक्त से पैदा हो गए, दिन काल में शरीर उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा की रात्रि काल के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। यहाँ पे प्रवेश किया उन्होंने और यहाँ पर वो सब खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा के बदले इसको ब्रह्म समझना। वैसे संस्कृत श्लोक में ब्रह्म ही लिखा है, इन्होंने क्यों ब्रह्मा लिखा है मैं समझ नहीं पाई। तो ब्रह्म का ये पूरा जो 84 बिलियन ईयर्स का है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, यहाँ मैनिफेस्ट हुआ। जो अव्यक्त था वो यहाँ व्यक्त हुआ, और जो व्यक्त था वो यहाँ आके वापस अव्यक्त हो गया। समझ में आ रही है बात? आगे क्या कहते हैं? हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये जो अव्यक्त है वो भी कहाँ से आ रहा है? एटर्नल अनमैनिफेस्टेशन में से। जो एटर्नली अनमैनिफेस्ट रहता है उसमें से कुछ बाहर आता है। एटर्नल अनमैनिफेस्टेशन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, तुम इसका हिसाब नहीं लगा सकते, मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकता। इतनी एटर्नल डार्कनेस है, समझो, इतनी एटर्नल डार्कनेस है। उसमें से केवल इतना हिस्सा ये खाली व्यक्त होता है। तो ये हिस्सा क्या रहा? सनातन अव्यक्त। इतनी ह्यूज इस डार्क एनर्जीज में से केवल इतना सा एक छोटा सा हिस्सा मैनिफेस्ट करता है। उसमें बिग बैंग होता है और उस बिग बैंग के अंदर ये क्रिएशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन का पूरा क्रम चलता रहता है। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन से भी पार है, जो सदा अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहती है, उसको सनातन अव्यक्त कहते हैं। होता क्या है, जब ये काल खत्म हो जाता है यहाँ, उसके बाद आप सब डार्क मैटर में मिल जाएंगे। आप, मैं, सारे, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, अपनी नहीं कर रही। हम सब डार्क मैटर के अंदर यहाँ घुस जाएंगे, फिर वापस बिग बैंग शुरू होगा ना। अब उसके बाद कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं, क्योंकि टाइम की जो कैलकुलेशन है वो खाली इसके अंदर है। इसके बाहर तो एवरीथिंग इज बियॉन्ड टाइम, है कि नहीं? टाइम उसके बाहर तो है ही नहीं। तो उसके बाद काफ़ी समय तक सब कुछ एज इट इज़ पड़ा रहेगा, फिर वापस बैंग होगा, वापस होगा। वापस जब दोबारा ये महाविस्फोट होगा, तब होता क्या है? इस व्यक्त काल के अंदर जिन्होंने पुरुषार्थ करके मोक्ष को पा लिया, ध्यान से सुनना, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, जिन लोगों ने पुरुषार्थ करके मोक्ष को पा लिया, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, वो लोग क्या होगा? जो यहाँ पर आते ही इस अव्यक्त में खो जाएंगे, संसार के दुख से पार हो गए, वो भी होंगे। लेकिन जिन्होंने मोक्ष का पुरुषार्थ कर लिया, वो इस सनातन अव्यक्त के अंदर जाकर खो जाएंगे। और ये सनातन अव्यक्त में जो गया, वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। जो उस एटर्नल अव्यक्त के अंदर चला गया, वो अब लौटकर कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि ये प्रश्न करते हैं लोग
किसी एक दो लोगों ने मेरे को प्रश्न किया कि यदि सब कुछ एक में ही मिल जाने वाला है तो फिर मोक्ष का फायदा क्या? तब मैंने तुम्हें जवाब दिया था कि इतने बिलियन ऑफ ईयर तो बच जाएंगे ना, कम से कम बिलियंस ऑफ ईयर। तब मैंने ये जवाब दिया था, लेकिन मुझे प्रतीक्षा थी कि कृष्ण और भी कुछ रहस्य खोलेंगे, और वो रहस्य यही है कि जब कोई इस व्यक्त अवस्था में तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो तो तुम सनातन अव्यक्त के अंदर खो जाते हो। यदि तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते तो भी तुम एक परम गति को पाते हो। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक परम गति और एक परम धाम। तुम परम गति को तो पालोगे, यानी सब कुछ अव्यक्त हो जाएगा, एंटायर डिसोल्यूशन, तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आ जाओगे, वापस तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आओगे। लेकिन दोबारा जब बैंग होगा तो किन सोल्स को इनवाइट किया जाएगा? दोबारा जब बैंग होगा तो कौन लौट कर आएगा? जो इस अव्यक्त के अंदर स्टोर की हुई थी। ये बात समझ में आ रही है? अब पढ़ो क्या लिखा है। परंतु उस 20th नंबर में, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। बैंक क्लोज हो जाता है तो भी वो तो एज इट इज ही रहता है, बैंक ओपन होता है तब भी एज इट इज। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यानी जब बैंक क्लोज होगा और आप सब इसके अंदर आ जाके खो जाओगे, यहाँ इसको क्या कहते हैं? परम गति। लेकिन गति है इसलिए आवागमन चलेगा। गति किसको कहते हैं? आना जाना। यहां तुम आए तो तुमने परम गति को प्राप्त कर लिया और हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप में रहोगे। लेकिन जिन्होंने, आगे देखो, जिस सनातन अव्यक्त भाव कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है सनातन अव्यक्त। ये पूरी साइकिल समझ में आ रही है? अब ऐसा किसी धर्म में नहीं। अब तक मैंने जो पढ़ा है, मैंने इस्लामिक नहीं पढ़े, लेकिन जितने शास्त्र मैंने पढ़े हैं ये भेद नहीं बताया। तुम्हें मोक्ष का पुरुषार्थ करना है और यदि बैंक के बाद वापस आना पड़े तो तुम्हें लगेगा फायदा क्या? इसलिए 3 कैटेगरीज क्रिएट कर दी कि अभी हम सब व्यक्त में हैं। मान लो तुमने मोक्ष का पुरुषार्थ किया लेकिन मोक्ष में नहीं पहुंचे, तो तुम यहां पर जब बैंक क्लोज होगा तो तुम परम गति में जाओगे, तुम सब इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट आ जाओगे। लेकिन फिर क्या होगा? वापस जब नया बैंक होगा तुम सब वापस इनवाइट कर दिए जाओगे। लेकिन इसी में रहते रहते किसी ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, इसी में रहते रहते किसी ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसने इस व्यक्त में से सनातन अव्यक्त में छलांग लगा ली, अब वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ये बात कह रहे हैं। समझ आ रहा है? बोरिंग लग रहा है? टफ लग रहा है? हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, उसी पे तो शुरू किया आज का सत्संग।